जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके लॉ परिवार में। पहले तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अभी यूपीपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने अभी अपना एक कैलेंडर जारी करा, वार्षिक कैलेंडर 2024-25 के लिए, ठीक है, जिसमें एक आशंका बन रही थी कि शायद उसमें जुडिशरी और एपीओ दोनों की वैकेंसी की डेट घोषित हो सकती है। लेकिन कैलेंडर को देखने से पता चला कि उसमें जो भी डेट हैं उसमें सिर्फ उन्हीं एग्ज़ामों की डेट दी गई हैं कि जो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन ये कैलेंडर के जारी करने से पूर्व निकाल चुके हैं या जिनका मतलब ने घोषणा कर दी कि भर्ती हमारे द्वारा कराई जाएंगी। उसके अतिरिक्त इन्होंने कोई भी और अदर वैकेंसी उसमें नहीं दिखाई। आप कैलेंडर को देखेंगे तो ज़्यादातर कैलेंडर इन्होंने पूरा खाली छोड़ दिया है, मतलब सब सीटें मतलब सब डेट उसमें उन्होंने आरक्षित कर दी, रिजर्व कर दी हैं। और नीचे लिख दिया है कि देखिए हम आगे जो भी नोटिफिकेशन या जो भी हमें भर्ती होगी इसको आरक्षित डेट में दर्शा दिया जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए, जैसे कि एलटीगेट सहायक अध्यापक परीक्षा के बारे में सुनने में आ रहा था कि उसका भी नोटिफिकेशन यानी उसका भी खबर कोई ना कोई हमें कैलेंडर में देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए उसमें कैलेंडर में उसको उन्होंने भर्ती को नहीं दर्शाया, लेकिन नीचे एक हेडलाइन मतलब एक नोट में टिप्पणी नीचे कर दी है कि हमारे पास जो भी एलडी सहायक ग्रेड की जो परीक्षा थी उसकी समकक्षता के बारे में, यानी कि उसकी कुछ उनमें प्रॉब्लम आ रही है जो बीटीसी और बीएड वाले थे, उसके चक्कर में उसको ना दर्शा नहीं पाए हैं। यानी कि उस भर्ती का उनके पास अध्याचन भी है, वैकेंसी भी है और कब कराना है सब कुछ है, लेकिन उन्हें इस कारणवश कुछ नहीं दर्शाया उसमें कि उनके पास अभी उसके मतलब उसकी समकक्षता के बारे में भी निर्धारण नहीं है। उसका होते उसको भी दर्शा देंगे, ठीक है। तो उसको देखने से पता चलता है कैलेंडर में उन्होंने सिर्फ उन्हीं परीक्षाओं की तिथि या डेट दी है या उनके बारे में बताया है जिनका नोटिफिकेशन ये जारी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखिए एपीओ और जुडिशरी की। अगर 2023 का हम कैलेंडर देखें तो 2023 के कैलेंडर में एपीओ और जुडिशरी दोनों इंक्लूड थी, है ना। लेकिन देखिए एपीओ और जुडिशरी के बारे में एक सच्चाई भी है कि इन दोनों की भर्तियों को कैलेंडर में नहीं दिया जाता है। इसको कैलेंडर के बाद अलग से दिया जाता है, तो जैसा अब तक होता आया है। लेकिन पिछले साल हमने देखा था कि इन दोनों भर्तियों को कैलेंडर में इंक्लूड कर दिया गया था, लेकिन उसका भी एक रीज़न था। उसका रीज़न क्या था कि कैलेंडर जारी होने से पहले ही आपका एपीओ का और जुडिशरी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, है ना। तो इसलिए उन्होंने उस कैलेंडर में उसकी डेट डाल दी थी, लेकिन अभी यहाँ नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो उन्होंने कैलेंडर में डेट नहीं डाली। अब देखिए बहुत बच्चों के पास मैसेज आए, यूट्यूब पर भी कमेंट आए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे में बहुत सारे मैसेज आए। सबका यही कहना था कि इसमें अब तो कुछ नहीं है, अब क्या होगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए वैकेंसी के बारे में आपको बता दूँ मैं, इसको देना खोल के। तो देखिए वैकेंसी के बारे में बता दूं कि वैकेंसी एपीओ की, जैसा मैं हर बार आपसे बोलता आ रहा हूं कि देखिए जुडिशरी की बाद में आएगी और एपीओ की वैकेंसी आपकी पहले आएगी, ठीक है। और कैलेंडर जारी होने के 2 दिन बाद ही देखिए आपने एक सूचना पड़ी होगी जो आपका अनुभाग अधिकारी यानी कि वो आपके लोक अभियोजन मतलब अभियोजन जो अधिकारी मतलब विभाग होता है वहाँ से अभियोजन निदेशालय से आपको सूचना आई। सूचना क्या थी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। अनुवाद अधिकारी जनसूचन अधिकारी गृह पुलिस विभाग 9 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या जो भी था 27/12/2000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके उल्लेखित पत्र 8/8/2023 संग्रह का सूचना हेतु अंकित किया गया है, जिसमें आप एक 3 बिंदुओं का सूचनाएं मांगी गई हैं जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला कि अवगत कराना है कि दिनांक 1/1/2023 को सहायक अभियोजन अधिकारी के 215 अधिक पद हैं। यानी ये बोल रहा है कि 1 जनवरी 2024 को यानी इस साल की शुरुआत के पहले दिन हमारे पास 215 पोस्ट एपीओ की खाली हैं, ठीक है। यानी 1 तारीख को, उसके बाद कोई सीट बढ़ जाए तो अलग चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ में बताई गई है कि वर्तमान में चयन वर्ष 2022-23 में 67 रिक्त पदों के अध्याचन की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है। यानी कि देखिए जिसके बारे में हम चर्चा करते आ रहे थे कि एपीओ की वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। पहले आपका कैडर रिव्यू के चक्कर में एपीओ की वैकेंसी रुक रही थी, जिसमें आपने साफ साफ बताया कि हमारे पास 67 एपीओ की वैकेंसी के अध्याचन की प्रक्रियाधीन है। यानी कि हमारे पास क्या हो अध्याचन हम उसको तैयार कर चुके हैं, बस उसका भेजना बाकी रह गया है। हम उसको भेज नहीं पाए, लेकिन वो क्या है अभी प्रक्रिया में है। यानी कि 67 वैकेंसी तो एक कन्फर्म कर चुके हैं, ठीक है, जिसको ये भेजना चाह रहे थे जो उन्होंने रोक दिया गया। फिलहाल क्यों रोक दिया गया था कि पोस्ट इनके पास कैडर रिव्यू कराने के बाद ज़्यादा पोस्ट इनके पास बच जाती हैं, और जब इनके पास ज़्यादा पोस्ट बच जाती हैं तो ये उसको सोचना है कि 67 में हम और इंक्लूड करके भेजें। तो इसका मतलब ये है कि देखिए वैकेंसी बम्पर आएगी, यानी 67 नहीं आएगी। अगर 67 इनको वैकेंसी देनी होती तो अब तक ये अक्टूबर नवंबर में अपना नोटिफिकेशन या दिसंबर तक जारी कर चुके होते, ठीक है। जैसा कि उन्होंने बोला है कि
67 रिक्त पदों का अध्याचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, यानी कि 67 जो पद थे उनका अध्याचन की जो प्रक्रिया है अभी वो इन्होंने क्या किया, उसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि इनका क्या मतलब, इनका सोचने का ये पर्पस होगा कि भाई ये जो हम वैकेंसी देंगे 67 से ज़्यादा देंगे और देनी भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला कि 1/1/2024 को हमारे पास 215 पद रिक्त हैं, ठीक है ना। इन्होंने कैडर रिव्यू भी कराया, तो इसके चक्कर में 67 पद को रोक दिए। आप लोग सोचेंगे कि बार बार हम लोग आपको पागल बनाते आ रहे हैं कि अध्याचन चला गया कि वैकेंसी नहीं आ रही है। देखिए जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, हम भाई आयोग के नज़दीक रहते हैं, हमारे कुछ लोगों से संपर्क है, हमारे सीनियर्स लोग हैं जो हाई कोर्ट में भी हैं, आपका बार काउंसलिंग में भी काम करते हैं, तो सबसे हमें जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। तो वही हमारे देखिए वही चर्चा हम इन 67 वैकेंसी का अध्याचन जो अभी निदेशालय ने बोला है कि हमारे पास 67 वैकेंसी का अध्याचन जो है प्रक्रियाधीन है, यानी वो प्रक्रिया में है। प्रक्रियाधीन का मतलब हो गया कि वो रुका हुआ है, बस इसलिए नहीं भेजा गया है, जिसका अंदेशा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो 215 वैकेंसी हैं, अब ये वैकेंसी हो सकता है कि 215 वैकेंसी का हो सकता है, उससे ज़्यादा प्लस का भी अध्याचन हमारे पास अब देखने को जल्दी मिल सकता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एपीओ की वैकेंसी जल्द आने वाली है, ठीक है। अगर इसमें लिखा होता कि हमारे पास कोई वैकेंसी भी खाली नहीं है, कोई अध्याचन नहीं है, क्योंकि इन्होंने देखिए साफ साफ बोल दिया कि अध्याचन की प्रक्रियाधीन है, यानी कार्रवाई चल रही है कार्मिक मंत्रालय में, ठीक है। जैसे ये आयोग को अपना अध्याचन सौंपते हैं तो आयोग कोई भी डेट देख के अपना उसका क्या रहेगा, उस आपके जो कैलेंडर दिया गया है उसमें कोई भी डेट अपना रिजर्व कर देगा, ठीक है। क्योंकि पूरा कैलेंडर देखने से पता चलता है कि पूरा कैलेंडर आपका खाली है, किसी भी डेट में आपको वहाँ पे डाल देगा, ठीक है। तो मैं आपसे बार बार यही बात बोलता आता हूँ कि अपनी तैयारी को जोर से मतलब ज़बरदस्त बना के रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में कुछ भी हो सकता है, कभी भी समय लग सकता है। हो सकता है कि आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ जब तक ये अपना अध्याचन का पूरा कार्य कर चुके हों और आयोग को भेजा जा चुका हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए अब हम लोग बहुत लोग RTI लगाते हैं आयोग में, अध्याचन प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसी सभी सूचना नहीं होती जो आयोग आपको बताना चाहेगा, क्योंकि अध्याचन आयोग को जा रहा है तो एक तरह से क्या गोपनीय सूचना होती है, ठीक है। आयोग आपको इसकी जानकारी नहीं देगा, वो साफ साफ लिख के देता है कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। अभी जैसे कि एक RTI आपकी वायरल हो रही है 2 तारीख की, 2 जनवरी की, जिसमें बताया गया है कि हमारे पास अभी कोई इसके चक्कर में अध्याचन नहीं है, यानी कि अभी जो अध्याचन की जो प्रक्रिया चल रही है वो अभियोजन निदेशालय में ही चल रही है, वहाँ से अभी यहाँ तक वो नहीं भेजी गई है, और वहाँ से किसी भी समय वो वहाँ पे भेजी जा सकती है, कभी किसी भी समय आयोग अपनी वैकेंसी को रिलीज़ कर सकता है उसके बाद, ठीक है ना। तो देखिए इसके आप चिंता मत करिए, वैकेंसी आएगी। और जो लोग, मैं उनको लोगों को ज़रूर मैं चेताना चाहता हूँ जो लोग सिर्फ वैकेंसी के इंतजार में बैठे हैं। देखिए जो लोग अपनी पढ़ाई को बनाए रखे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, तो उनके लिए वैकेंसी की चिंता नहीं है, क्योंकि उनको आएगा, उनको सिर्फ एग्जाम देना है, ठीक है ना। और जो लोग सिर्फ वैकेंसी का इंतजार करें, वैकेंसी आएगी तभी हम पढ़ेंगे, तो उनको कुछ नहीं हो पाएगा। वैकेंसी आएगी, निकल जाएगी, वो ढाक के पात की तरह रह जाएंगे, ठीक है ना। तो अपनी वैकेंसी का इंतजार नहीं करिए, आप सिर्फ पढ़ाई करिए, ठीक है। अब अभियोजन निदेशालय ही आपका अध्याचन देता है, उसने साफ साफ देखिए आपको लेटर जारी कर दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं, उसकी साइट पर ही जाकर आपको मिल जाएगा। तो आप इसमें देखिए RTI में बता दिया गया है कि हमारे पास 215 पद रिक्त हैं और 67 का जो अध्याचन था वो प्रक्रियाधीन है, यानी कि वैकेंसी जो आएगी आपको देख के पता चल रहा होगा, बम्पर वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए बस ज़बरदस्त तरीक़े से अपनी पढ़ाई करते रहिए और वैकेंसी का इंतजार मत करिए, किसी भी समय आपको उसकी डेट पता चल जाएगी। जैसे ही हमको मान लीजिए उसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है आयोग से, तो हम आपको ज़रूर उससे रूबरू कराएंगे जल्द, और जितनी जल्दी हो सके हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम भी देखिए इस विषय में अपडेट रहते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो बस अपनी तैयारी बना के रखें, बार बार मैं यही बात कहता हूँ। APO बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्दी आपको APO को देखने को मिलेगा। तो बस आज इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी और जिसके बारे में आज हम आपसे बात कर रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।